ओम। पूज्य गुरुजी आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी और समस्त आयोजक टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे अपने विचार आप सबसे साझा करने का अवसर दिया। सृष्टि कथा कार्यक्रम में उपस्थित देश के कोने कोने से और विदेशों से आए सभी सम्मानित गुरुजन, युवा साथी, देवियों और सज्जनों को आदर पूर्वक नमन करता हूं और आपके आशीर्वाद की याचना करता हूं। साथ में इस अद्भुत अद्वितीय कार्यक्रम में आप सबका स्वागत भी करता हूं। सर्वप्रथम तो आप सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेरे वक्तव्य का शीर्षक है हमारा दायित्व हमारा योगदान। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि आप सभी गुरुजनों के वक्तव्य ध्यान से तो सुनेंगे ही और समझेंगे ही, सृष्टि की कहानी सुनेंगे, सृष्टि कैसे बनी ये जानेंगे, वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, महर्षियों के वचनों, विज्ञान आदि के विषय में जानेंगे ही, पर उसके पश्चात हमें क्या करना है इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। और हम जिन दायित्वों की बात करेंगे उस श्रृंखला में पहला पड़ाव आप सबने यहां उपस्थित होकर पूरा कर लिया है और इसीलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। वो पहला पड़ाव, पहला कर्तव्य यही है कि विद्या, जागरूकता, ज्ञान और प्रेरणा के लिए गुरुजी और वैदिक भौतिकी से हम सदा जुड़े रहें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनुष्यों के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अविद्या आदि दोषों के कारण अनजान हैं, जागरूक नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो जागरूक हैं, उन्हें सच्चाई पता है पर उनको कोई चिंता नहीं, खाओ पियो ऐश करो, यह विचारधारा है उनकी। वो इस ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते। इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसका कारण क्या है? प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह, अविद्या, लालच, द्वेष, घमंड आदि अनेक कारण हो सकते हैं। आप लोग इन श्रेणियों के नहीं। मुझे लगता है हम में से अधिकतर उस श्रेणी के लोग हैं जो जागरूक हैं, परवाह करते हैं, लेकिन या तो यह सुनिश्चित नहीं कि कैसे योगदान करें, और यदि पता है कि क्या करना है तो पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं है हम, क्योंकि हम धीमे हो जाते हैं, हम हमेशा प्रेरित नहीं रहते। ये एक दोष है, कटु सत्य है। मुझ में भी यह दोष है, सच कहूंगा आपसे। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, गति मंद पड़ जाती है, फिर गुरुजी का कोई वीडियो आता है, फिर वापस हम प्रेरित हो जाते हैं। हमें नियमित डोज की आवश्यकता होती है। मेरे इस वीडियो का लक्ष्य भी यही है कि आपको स्वयं को भी स्मरण करा सकूं कि भविष्य में हम और अधिक बल से कार्य करें। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? पैसा कमाए, परिवार का पालन करें, हमें इस सच्चाई पर तो पूरा भरोसा है। क्या हमें गुरुजी, वेद या ईश्वर पर उस स्तर का भरोसा नहीं है? क्यों हमें इस सच्चाई पर इतना दृढ़ विश्वास नहीं है कि ईश्वर ही सृष्टि का राजा है? हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या हमें अपने जीवन का लक्ष्य पता है? हमारा इस धरती पर क्या काम है? मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा पैसा, मेरा परिवार। क्यों हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं? क्यों हम बस भागदौड़ में लगे हैं और चिंतन नहीं करते? मनुष्य की परिभाषा ही है मनन करना, या फिर हमारी कोई विवशता है? मैं यह आप सब पर छोड़ता हूं कि आप इस बात पर विचार करें कि अपनी मजबूरी को कैसे दूर किया जाए। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते। एक सच्चा योद्धा बाधाओं पर विजय पाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। दूसरी ओर हमारे महापुरुषों के जीवन में घटी एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। महर्षि दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी आदि अनेक महात्मा। ईश्वर सबको अनेक नहीं तो कम से कम एक ऐसा अवसर अवश्य देते हैं अपना जीवन सुधारने के लिए। यह भी ईश्वर की दया है हम पर कि उन्होंने हमारे जीवन में आचार्य अग्निव्रत जी जैसे किसी एक महापुरुष को भेजा। यह ईश्वर का हमें दिया हुआ सुनहरा अवसर है कि हे मनुष्यों, अपना जीवन सुधार लो। और यह गुरुजी की भी दया है हम पर, जो आर्ष ग्रंथों और वेदों के वैज्ञानिक भाष्य का इतना बड़ा और जटिल कार्य करते हुए, जो संसार में और कोई करने का विचार करने का साहस भी नहीं कर सकता और न कोई कर पाया, इतनी व्यस्तता होते हुए भी, शरीर और स्वास्थ्य साथ नहीं देता तो भी हमको समझाने के लिए निरंतर वीडियो बनाते हैं, ऐसे सुंदर आयोजन करते हैं। जितना दान मिलता नहीं उनको, उससे अधिक व्यय हो जाता है ऐसे कार्यक्रमों में, फिर भी करते हैं हम सबकी भलाई के लिए। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हम ईश्वर का इशारा समझेंगे? क्या यह पल हमारे जीवन को बदलने का टर्निंग पॉइंट बनेगा? यह हमें तय करना है कि हमको हमेशा के लिए जागने के लिए गुरुजी को ऐसे कितने वीडियो बनाने होंगे, कितने आयोजन करने होंगे, यह हम पर निर्भर करता है। यह विचार इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि दूसरी ओर हमारे विरोधियों, भारत माता, वेद और मानवता के शत्रुओं का मोटिवेशन किस स्तर का है, उनकी टीम, उनका संगठन, उनका पैसा, उनके संसाधन, उनकी शक्ति, उनकी पहुंच किस स्तर तक है, और हमारी। आजकल एक वाक्य बहुत प्रचलित हो रहा है, चाहे आप युद्ध को चुने या ना चुने, युद्ध ने आपको चुन लिया है। आप समाचारों में देख सुन रहे होंगे ना आए दिन क्या चल रहा है। उनके उद्देश्य या कर्म सही हो या गलत, यह अलग विषय है, लेकिन क्या हमें उनसे दृढ़ संकल्प नहीं सीखना चाहिए? एक महान व्यक्ति अपने विरोधियों से भी सीखता है। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि हम में से अधिकांश को जागरूकता और नियमित प्रेरणा की आवश्यकता है, हमें गुरुजी के जितना हो सके निकट रहना चाहिए। उनके वीडियोस देखें, उनकी किताबें पढ़ें। घर वाले और गुरुजन बचपन से कहते आए हैं, अच्छी संगति में रहो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इससे अच्छी संगति कहां मिलेगी। अच्छी संगति का प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा हम पर। आप जैसा कंटेंट देखेंगे, आपकी सोशल मीडिया फीड भी वैसी होने लगेगी, क्योंकि एल्गोरिदम ही वैसे काम करता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मैंने कई पहलुओं पर सुधार किया अपने जीवन में, अपने आचरण में, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है और बहुत से सुधार करने बाकी है मुझे। क्योंकि जागरूकता और प्रेरणा के बाद अगला कदम है आचरण सुधार। यही मुख्य समस्या है। इस समस्या ने हमारे समाज को एक कैंसर की भांति जकड़ा हुआ है। हम बहुत मानते हैं, जानते हैं श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, महर्षि दयानंद जी कैसे थे, आचार्य अग्निव्रत जी कैसे हैं, हमें सब पता है, पर हम अपना आचरण उनके जैसा बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? चाहे आर्य हो या हिंदू हो या विश्व के सभी मनुष्य, अधिकांश लोग इस रोग से ग्रसित हैं। इसीलिए भी आज भाषण देने वाले बहुत हैं, पर अच्छे आचरण वाले नेता कम हैं। एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति हर किसी से सीखता है। एक छोटा बच्चा भी हमें मासूमियत सिखा सकता है। श्री कृष्ण आए, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन श्री अर्जुन कोई नहीं बनना चाहता। भगवान ना करे कल गुरुजी को कुछ हो गया तो हमें सही रास्ता दिखाने कौन आएगा? क्या हम दूसरों से आस लगाए बैठे रहेंगे? किसी और महापुरुष के जन्म की प्रतीक्षा करेंगे? हमें स्वयं अच्छा नेता बनना होगा, जिसके लिए तप और परिश्रम करना होगा। हमारा आचरण सुधरेगा तो लोग स्वतः हमसे जुड़ेंगे, हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे। जैसा आज हम सब गुरुजी के आचरण से प्रभावित होकर उनकी सहायता करना चाहते हैं। हमें मिलकर वैदिक योद्धाओं की एक सेना बनानी है, जो एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए गुरुजी का संबल बने, जिससे हम सब पुनः वेदों की ओर लौटे और वैदिक विज्ञान से विश्व और सृष्टि का भला कर सकें। क्यों आवश्यक है वैदिक विज्ञान? हमारे दुखों से, प्रदूषण से, रोगों से छुटकारे के लिए, देश की, समाज की, विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सृष्टि को ठीक से समझकर ही हम ठीक तरह से सृष्टि में दूसरे प्राणियों के साथ रह पाएंगे, जैसा मनुष्य को रहना चाहिए। सृष्टि कथा का वैदिक विज्ञान समझकर हम अच्छे कार्य करेंगे, जिसके फल भी अच्छे होंगे। आज संसार को वैदिक विज्ञान नहीं पता, और इसका परिणाम हम देख ही सकते हैं हमारे चारों ओर। अधूरी जानकारी से बनी टेक्नोलॉजी विकास के नाम पर विनाश कर रही है। संसाधनों का कैसे उचित उपयोग किया जाए हमें पता ही नहीं। नासा, इसरो और अन्य विदेशी संस्थाएं वैदिक भौतिकी का महत्व समझ चुके हैं, हम कब समझेंगे? वैदिक रश्मि सिद्धांत के बल पर भारत आज नहीं तो कल थ्योरेटिकल फिजिक्स में विश्व गुरु बनेगा, और थ्योरी को ठीक से समझने के बाद ही पूर्ण निरापद टेक्नोलॉजी बन पाएगी। सबको पता है रामराज्य अच्छा था, वैदिक काल अच्छा था, यह सबको पता है। हम सब मानते हैं उस समय की निरापद टेक्नोलॉजी उच्च कोटि की थी। तो फिर आचार्य अग्निव्रत जैसे वैदिक वैज्ञानिक जब उस टेक्नोलॉजी को पुनः स्थापित करने के लिए वैदिक रश्मि सिद्धांत की नींव बना रहे हैं, तो हम उनका दृढ़ता से सहयोग क्यों नहीं कर रहे? इस यज्ञ में हम सबको योगदान देना होगा। गुरुजी अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था, गुरुजी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कम से कम 1 वर्ष तो मैंने अपना वचन निभाया। आशा है भविष्य में निरंतर और अच्छा कार्य करके सहयोग करूंगा। उसी प्रकार आप सबसे आग्रह है कि आप अपनी योग्यता अनुरूप स्वयं के लिए चुनौती और कार्य निर्धारित करें और यथासंभव भरपूर प्रयास करें। पढ़ाई करें, प्रचार करें, अनुसंधान करें, दान करें, जो भी जैसा भी सहयोग आप कर सकें। यदि आप श्योर नहीं कि मदद कैसे करें, तो आपके पास सुनहरा अवसर है इस विषय पर
प्राचार्य जी या गुरु जी या ब्रह्मचारी गण से इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम में जब भी आपको समय मिले उन्हें अपनी योग्यता बताएं और वो आपको समझा देंगे कि आप कैसे सहयोग कर सकते हैं हमारा। इन महानुभावों से मिलकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं इनके जीवन से, इनकी दिनचर्या से, इनके आचरण से, इनके अनुभव से। कार्यक्रम में किसी कारण मिलने का समय न मिल पाए तो आप संस्था को कभी भी संदेश या ईमेल भेज सकते हैं। मेरी प्रबल इच्छा थी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से जुड़ने की। पिछले वर्ष की भांति योजना थी आकर आप सबसे मिलूंगा, पर वीजा संबंधित कुछ कारणों से नहीं आ पाया। इसका मुझे बहुत दुख है। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। ईश्वर हम सबको गुरुजी के इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दे। जय माँ वेद भारती।